यार साला एक बात समझ में नहीं आ रही। ये इंडिया की जगह भारत बोलना भी शुरू कर दिया, अपने सोशल मीडिया के ऊपर मोदी का परिवार भी लिख दिया, ऑपोजिशन के सारे नेताओं पर रेड भी डलवा दी, केजरीवाल भी जेल में भेज दिया, हेमंत सोरेन को अरेस्ट करवा दिया, नीतीश को अपने यहां शामिल कर लिया, राज ठाकरे के साथ भी गठबंधन हो गया। फिर भी ये डॉलर के मुकाबले रुपए का रेट क्यों गिर रहा है? $1 का रेट 85 रुपए पहुंचने वाला है। देश की इकॉनमी 56 माले की बिल्डिंग पर नंगे पैर खड़ी होकर सिर्फ एक धक्के का इंतजार कर रही है। लेकिन मोदी के जो करोड़ों सपोर्टर्स हैं उनको लगता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर लो कैमरा एंगल और लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक वाली मोदी की स्लो मोशन की रील देखकर ही देश विश्वगुरु बन जाएगा। आज देश की यह हालत हो गई कि कुछ फैक्ट से तो खुद जो मोदी के कट्टर भक्त हैं वो भी मना नहीं कर सकते। वो ये कि देश में अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उन सब के मुकाबले मोदी राज में महंगाई सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भारत के ऊपर जो कर्ज है वो सबसे ज्यादा है, विदेशी बैंकों में जो धन है वो सबसे ज्यादा है, पेट्रोल डीजल गैस की जो कीमतें हैं वो सबसे ज्यादा है, हर चीज के ऊपर टैक्स सबसे ज्यादा है, भ्रष्टाचार की रैंकिंग सबसे खराब है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की रैंकिंग सबसे खराब है, डेमोक्रेसी की रैंकिंग सबसे खराब है, हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग सबसे खराब है, भूखमरी की रैंकिंग सबसे खराब है और रुपया अपने लोएस्ट रेट के ऊपर है। लेकिन मोदी के भक्तों को आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार उन देशों का विकास कैसे हो रहा है जहां मोदी पीएम नहीं है। आप लोगों को वो टाइम याद है जब डॉलर का जो रेट था वो 55-60 रुपए के आसपास था। उस टाइम पर मोदी ने देश में अपने भाषणों से ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर रुपए का रेट 1 पैसा और गिर गया तो बस देश बर्बाद हो जाएगा, देश फिर से गुलाम हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से वापस आ जाएगी, औरंगजेब फिर से जिंदा हो जाएगा, मुगल देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे, देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। बेचारे मनमोहन सिंह को मोदी ने बताया ही नहीं कि रुपए का रेट जितना गिरेगा देश उतना हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी की फेक न्यूज वाली वो मीटिंग और ऊटपटांग बयानों की उल्टी से पैदा हुए समर्थकों का एक्सक्यूज पता है क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी को देखो, भारत के साथ ये जो कुछ हो रहा है ये तो कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध का असर है। हाँ बिल्कुल, इन लोगों को ये लगता है कि 2014 से 2020 तक जो डॉलर है वो तो रुपए के ऑलमोस्ट बराबर हो गया था, देश की इकोनॉमी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर के ऊपर भांगड़ा कर रही थी, मुखर्जी नगर और कोटा में कोचिंग ले रहे सारे लौंडे लपाड़ों को जॉब मिल गई थी, इंडियन एम्बेसीज के बाहर यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी जी की 100 स्मार्ट सिटीज का वीजा लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। मोदी सपोर्टर्स को लगता है कि आज देश में मुगल राजाओं की निशानियों को मिटाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में एक एक करके हिंदू नेताओं को निपटाया जा रहा है। मुगलों ने 500 साल में इतने हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया होगा जितने हिंदुओं को एक मोदी भक्त सिर्फ एक दिन में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट बांट देता है। सर आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, जिन लोगों के दिमाग के ऊपर धर्म के नाम पर नफरत की लेमिनेशन चढ़ चुकी है वहां पर फैक्ट्स की फवारे नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि इन लोगों को यह लगता है कि मोदी के न्यू इंडिया में आग सिर्फ अब्दुल के पिछवाड़े में लगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि असल में जलते तवे के ऊपर रामलाल बैठा है। मोदी सपोर्टर्स को लगता है कि बायकॉट कैंपेन से मुसलमानों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इजराइल और अरब के देशों में मजदूरी करने के लिए हिंदू जा रहे हैं, भर्ती पूरी करने और पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर सड़कों के ऊपर हिंदू पीट रहे हैं, अग्निवीर के खिलाफ धरना प्रदर्शन हिंदू कर रहे हैं, एमएसपी के लिए आंदोलन करने वाले किसान हिंदू हैं, ओपीएस के लिए लाठियां खाने वाले कर्मचारी हिंदू हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल करने वाले बैंक और रेलवे कर्मी हिंदू हैं, ग्राहक के इंतजार में गल्ले पर खाली बैठे दुकानदार हिंदू हैं, जान बचाने के लिए बदमाशों को फिरौती देने वाले व्यापारी हिंदू हैं, अपने व्यापार को बचाने के लिए ईडी के डर से बीजेपी को चंदा देने वाले कारोबारी हिंदू हैं, बढ़ती छेड़छाड़ और झपटमारी की शिकार लड़कियां हिंदू हैं, रसोई का बजट देखकर माथा पकड़े बैठी महिलाएं हिंदू हैं, इंस्टाग्राम की रील और ओटीटी देखकर बर्बाद हो रहे बच्चे हिंदू हैं, अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर रहे युवा हिंदू हैं, जिगर के टुकड़ों को मौत के रास्ते विदेश भेजने को मजबूर मां बाप हिंदू हैं, लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर सड़कों को पैदल नापने वाले मजदूर हिंदू हैं, अपने बच्चों की लाशों को कंधों पर ढोने वाले दिहाड़ीदार हिंदू हैं, कोरोना में शमशान घाट के बाहर लगी लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि ऑक्सीजन और इलाज के बिना तड़प तड़प कर मरने वाले इंसान हिंदू हैं। इस बार वोट करने से पहले एक बार अपने टीवी वाले कमरे से बाहर जाकर मोबाइल को साइड में रखकर ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आप लोगों के साथ इन सालों में हुआ क्या है।